हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग 21st of October and going on till the 27th of October. ओके, इंट्यूटिव पाइसिस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस. We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Pisces. We want only love, light and protection around this reading. 7 cards. Monday, Judgment. Tuesday, Page of Swords. Wednesday we have the Two of Swords. Thursday, Three of Wands. Friday, the Tower. Saturday, Seven of Swords. And Sunday, 9 of Pentacles. Okay, overall energy है King of Swords की. So Pisces, maybe you are dealing with an air sign. आपके अराउंड कोई एयर साइन हो सकता है जो कि इफ अगेन आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद मैंने लास्ट रीडिंग में भी बोला था, आपकी रीडिंग में शायद हमेशा कोई एयर एलिमेंट होता है, एयर एलिमेंट का पर्सन. ओके, सो जेमिनाई, एक्वेरियस या फिर कोई लिब्रा इज अराउंड यू. ये कोई सिग्निफिकेंट रोल में है आपकी लाइफ में. आपके पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गाइड, मेंटोर, कोई तो इम्पोर्टेंट रोल है. उनसे बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है, मीटिंग्स हैं, कॉन्वर्सेशन है, डिस्कशंस हैं इस हफ्ते. ओके, एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है ये आपके लिए भी एडवाइस है. विद दिस स्वॉर्ड अप एंड एयर एलिमेंट, वो आपको एडवाइस दे रहा है ये कार्ड कि इस हफ्ते कोशिश कीजिए हमेशा एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रखने की. क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए. क्यों कर रहे हैं, इंटेंशन भी क्लियर होनी चाहिए. एंड कब करना है, क्या करना है, वो प्रायोरिटाइज भी आप सही कीजिए अपने कामों को. ओके, ताकि आप अच्छे से फोकस कर सकें एट द टास्क, ऑन द टास्क एट हैंड. ओके, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस वक्त उसमें आपकी पूरा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आई सी. ओके, हाफ हार्टेडली कुछ नहीं करना है, बिकॉज फिर चीज़ें खराब होती दिख सकती हैं. थिंग्स कैन बी मेसी. अगर आप हाफ हार्टेडली कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वैसे भी वो वर्कआउट नहीं होगा जिस तरह उसको होना चाहिए. ओके, सो अल्टीमेट आउटकम वो नहीं मिलेगी तो फ़ायदा नहीं है कि बेमन से कुछ आपने कर दिया, करने के लिए कर दिया. ओके, एंड ऑल्सो क्लैरिटी ऑफ थॉट क्यों रखनी है, बिकॉज इस हफ्ते मुझे आप बहुत ही कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, इसलिए अपने फोकस एंड क्लैरिटी पे ध्यान रखना है. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. जजमेंट कार्ड. ओके, सो कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती दिख रही है मुझे मंडे को. देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ बिग अनाउंसमेंट. ये आपके ऑफिस में हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, बट ये कुछ बड़ी चीज़ है. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक आप इस अनाउंसमेंट की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं. ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. We have Seven of Swords. And we have the Devil. Pisces, मुझे क्या लग रहा है कि
अगर आप अपने वर्क सिनेरियो में कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई पोजीशन पे आपकी नज़रें हैं कि यस इस पोजीशन के लिए मेरा नाम जाना चाहिए, रेकमेंड होना चाहिए, या ये प्रमोशन मुझे मिलनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है कोई ये प्रमोशन आपसे चुराने वाला है। ओके, कोई और भी कंटेंडर है जो कि या तो आपको पता है आपकी टीम में और भी कंपटीशन है आपका, या फिर आउट ऑफ द ब्लू ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी बाहर से कोई लाएगी, हायर करेगी और वो पोजीशन फिल कर देगी, रादर देन इंटरनली ही किसी को प्रमोट किया जाए। ओके, जिसमें आपका नाम आप सोच रहे हैं आना चाहिए। मुझे लग रहा है ये कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है मंडे को, विच इज़ नॉट गोइंग डाउन वेल विद यू। आपकी जो होप्स थी, आपकी जो आप सोच रहे थे, विश थी कि यस ये मेरे साथ होना चाहिए, अच्छा मेरा नाम रिकमेंड होना चाहिए, वो चीज़ कोई आपके प्लान्स को बिल्कुल भी निगेट करके, उसको बिल्कुल हटा के या नज़रअंदाज करके ये किसी और को वो चीज़ दे रहा है। ओके, सो दिस इज़ मंडे को आपको कोई झटका लग सकता है। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है आपके प्लान्स जो आप सोच रहे हैं होना चाहिए या होगा, वो नहीं हो रहा है। पाइसीज, थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी है, एंड लाइक आई सेड ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है, अपना फोकस नहीं छोड़ना है। ओके, चाहे जितना भी आपके अराउंड जो सिनेरियो है वो नेगेटिव हो या डिस्ट्रैक्टिंग हो या कंफ्यूजिंग हो, या आपके मन में डाउट्स आ जाए या फ्यूचर को लेके कुछ मेजर स्ट्रेस आ जाए, बट अपनी क्लैरिटी, अपना फोकस नहीं छोड़ना है। ओके, सो यस, मंडे इज दिस। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी भी आप कुछ अपने आइडियाज़ लगाने की सोच रहे हैं, शायद कि कुछ सिचुएशन अभी भी आपके कंट्रोल में आ जाए। यू आर ट्राइंग, ओके, बट मुझे लग रहा है वो जो अटेम्प्ट है अब आपका वो इतने बड़े लेवल पे नहीं है। शायद इस अनाउंसमेंट की वजह से आपकी होप्स थोड़ी कम हो गई हैं, इसलिए अब आपके अटेम्प्ट्स, आपका वो कोशिश में भी आपकी एनर्जी अब कम जा रही है। ओके, let's get the clarifiers. We have the Four of Swords, yes. We have the Eight of Pentacles. And we have the Page of Pentacles. Yes, आप हार मान रहे हैं for now. आप कह रहे हैं ओके, कोशिश तो मैंने की थी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, येस यू ट्राइड। एट ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत आपने की, ओके, पूरा अपना बेस्ट दिया, बेस्ट फुट फॉरवर्ड, लेकिन ये जो भी चीज़ हुई है, इस चीज़ ने आपको थोड़ा सा हिला दिया है, शेकअप कर दिया है, एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। ओके, डीपली इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ओके, आपकी तरफ से अगर कोई गलती थी नहीं, ये बस कंपनी डिसीजन था, आउट ऑफ द ब्लू हुआ, सो आई फील पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिकॉज दिस डजंट रिफ्लेक्ट कि आपका काम अप टू द मार्क नहीं था या आप डिजर्विंग नहीं थे, आप थे, आप हैं। लेकिन ये जो भी टर्न ऑफ इवेंट्स हैं, इससे अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल भी झटका मत लेने दीजिए। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, अपना दिल छोटा नहीं करना है, ये जो भी हो रहा है। वेंसडे अगेन, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर स्टक, काम में मन नहीं लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो भी थिंग्स हैव प्लेड आउट मंडे ट्यूसडे, उसकी वजह से आपका फोकस हैज़ गॉन फॉर अ टॉस, बिल्कुल मतलब हट गया है, एंड आप थोड़ा अनसेटिस्फाइड, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो काम से मन हट रहा है। जितना आप दिल से काम कर रहे थे, बिकॉज आप प्रमोशन की तरफ बढ़ रहे थे, आपको लग रहा था, सो वो चीज़ कुछ आपको सेटबैक हुआ है। फाइव ऑफ कप्स, यस,
आप निकल नहीं पा रहे हैं इस न्यूज़ से। क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो दिस वाज डेस्टिन्ड पाइसीज। ये डेस्टिनी का पार्ट लीजिए कि मे बी देर आर बेटर थिंग्स टू कम, आपके लिए कुछ बेटर है इन स्टोर। ओके, इसलिए फिलहाल ये चीज़ आपको नहीं मिली। सो रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन दे से, राइट। तो अगर ये रिजेक्शन हुआ है, ये चीज़ आपकी विश पूरी नहीं हुई है, दैट मीन्स इट्स गॉड्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। बचा के रख रहे हैं आपको गॉड एक बेटर हैप्पीनेस के लिए, बेटर अचीवमेंट के लिए। ओके, सो टेक इट एज डेस्टिनी। मुझे लग रहा है विद द क्वीन ऑफ कप्स ये आप अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, दूसरों को दिखा नहीं रहे कि हाउ डिसअपॉइंटेड यू आर, कितना आपको हर्ट हुआ है इस चीज़ की वजह से। ओके, बिकॉज हर्ट यू आर डेफिनेटली हर्ट। एंड लाइक आई सेड, काम में बिल्कुल भी फोकस नहीं रह रहा है, मन नहीं लग रहा है वेंसडे को। थर्सडे वी हैव द 3 ऑफ wands। अगेन आप अपनी होप्स को हाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके ये नहीं तो लेट मी ट्राई फॉर समथिंग एल्स। ओके, अब वापस से फोकस लाया जाए, कोशिश की जाए, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। सो येस, अगेन आपको पॉजिटिविटी एंड अपना जो डिटर्मिनेशन है वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। We have the 4 of cups and we have the 5 of wands। competition, मैंने कहा था ऑफिस competition, colleagues में competition। ओके, एंड अब आप ये ऑफिस पॉलिटिक्स में आप इस कंपटीशन में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, यू आर गिविंग अप। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लग रहा है आप अब देख रहे हैं कि ये सब, इसमें अब मुझे पार्ट ही नहीं लेना है। ओके, आपका इंटरेस्ट भी कम होता हुआ दिख रहा है मुझे, एंड यू आर सेइंग कि कितना मैंने एफर्ट डाला बट आई डिड नॉट रिसीव, जो मैं डिज़र्व करती थी या करता था वो चीज़ मुझे नहीं मिली, तो अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप अभी भी थोड़े उसी मूड में हैं, उस लो वाइब्रेशन, लो मूड में हैं। ये मंडे को जो अनाउंसमेंट होगी उसकी वजह से ही पूरा वीक सफ़र कर रहा है। आपका मूड हैज़ गॉन फॉर अ टॉस, दैट इज़ व्हाट आई सी। because here you are बिल्कुल डिजेक्टेड, डिसइंटरेस्टेड, डिसकनेक्टेड। ओके, सो यस, आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं ऑफिस में, बातों में या किसी से इंटरेक्शन में, आपका मन ही नहीं कर रहा है। फ्राइडे वी हैव द टावर मोमेंट। दिस इज़ इमोशनली वेरी शेकी। ओके, ये आपको इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, और जितना आप उन थॉट्स में रहेंगे उतना ही और ज़्यादा आप ये इमोशनली और ज़्यादा यू विल बी अ मेस, यू विल बी कंफ्यूज्ड। आपके डाउट्स क्रीप इन करेंगे फ्यूचर को लेके, जो कि नहीं करना है आपको, ठीक है। दैट इज़ वाई शुरू में ही मैंने कह दिया था कि अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट कि क्यों हुआ, क्या हुआ एंड आगे क्या करना है, अपनी डिटर्मिनेशन बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। ये जो भी हुआ इट इज़ गॉड्स प्लान। लाइक आई सेड, रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, बस ये सोच के आगे बढ़ना है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये रिजेक्शन या ये डिसअपॉइंटमेंट मिली है। 2 of wands and we have the 7 of wands। yes, keep going strong Pisces, keep going strong। your eyes on the prize, your eyes should be on the prize। okay, अभी भी मैंने कहा कि ये चीज़ छूटी है, this is not the end of the world। और भी बहुत कुछ है दुनिया में पाने के लिए, हासिल करने के लिए एंड अपने गोल्स बनाने के लिए, और भी गोल्स हैं, एम्स हैं। ओके, सो ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन वैसे भी नहीं थी। सो यस, ये जो भी इमोशनली जारिंग मोमेंट है, लेट इट पास। ओके, इंटरनलाइज कीजिए ये फीलिंग्स कि यस डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट पिक योर सेल्फ अप,
अपना अपना ये इमोशनली जो मेस्ड अप स्टेट है उसको सॉर्ट कीजिए एंड वापस से फोकस के साथ अपना फोकस वापस लाइए काम पे, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर देन दिस। ओके, ये जो भी ट्राइंग सिचुएशन है आप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो इससे और आप ऊपर ही उठेंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और ज़्यादा क्लैरिटी होगी एंड फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे से आप स्टेप्स लेंगे अपनी तरक्की की तरफ। ओके, सो टेक इट लाइक आई सेड, बार बार रिपीट पे वही मुझे मैसेज मिल रहा है, टेक इट एज डेस्टिनी, कि ये चीज़ आपके लिए नहीं थी, आपके लिए कुछ बेटर है। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है। सो यस, ऑफिस पॉलिटिक्स हैं, लोग हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, ऊपर नहीं उठने देना चाहते हैं, जेलस हैं आपके स्किल सेट से एंड खुशी मना रहे हैं शायद कि यस ये चीज़ आपको नहीं मिली, किसी और को मिल गई। सो ये फेक फ्रेंड्स हैं। ओके, ये जो भी आपके अराउंड हैं ये वेल विशर्स नहीं हैं, ये आपका बुरा चाहते हैं। सो इन लोगों से भी बच के रहना है। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, we have the 10 of Pentacles, and we have the 8 of Swords. Yes, इस फ्रस्ट्रेशन से ये जो इमोशनली लो फेज है, you seem to be hitting a low point in life. Okay, वो and it is understood. ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी चीज़ के लिए हम ट्राई करें, हमें ना मिले, किसी और को दे दी जाए तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, वी हिट अ लो पॉइंट। सो वो चीज़ से आपको ऊपर उठना है। ओके, ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आपको निकलना है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में निकलना है। ओके, यू हैव टू डू दिस फास्ट। जितना ज़्यादा आप डेल्व करेंगे इस लॉस में, इस डिसअपॉइंटमेंट में, उतना ही ज़्यादा आप ओप्स व्हाट्स हैपनिंग, उतना ही ज़्यादा आप इन नेगेटिव इमोशंस में उलझते चले जाएंगे। ओके, सो ये चीज़ नहीं होने देनी है खुद के साथ। सो जितना जल्दी हो सके आप बात कीजिए, अपनों का साथ लीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, अपने इमोशंस को सॉर्ट कीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी है आपका बात करना। ओके, जितना हम अपने अंदर पेंट अप इमोशंस रखते हैं उतना ही ज़्यादा वो इमोशंस हमें हर्ट कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। सो आई फील यू शुड टॉक टू समवन। कोई ऑफिस में सीनियर से बात कीजिए, HR से बात कीजिए, या अपनी फैमिली में कोई ट्रस्टेड जो पर्सन है जिससे इमोशनली आप खुल के बात कर सकते हैं, उससे बात कीजिए। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस। ओके, ये जो भी आपके शायद अपने ही अच्छे फ्रेंड्स, ऑफिस में जो अच्छे फ्रेंड्स बनते थे, उन्होंने आपको धोखा दिया है। सो इस सब की वजह से आप अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा है आप किसी से बात कीजिए। संडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी फाइनली आप सीख रहे हैं कि यस, खुद की मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, उसको भी एक ब्लेसिंग की तरह लेना है एंड एंजॉय करना है। ओके, कम व्हाट में, जो होता है होने दो, आगे और बेटर हैं। ओके, सो वो चीज़, वो एटीट्यूड वापस आ रहा है संडे को। सो आई फील संडे एक रिजुविनेटिंग अच्छा हैप्पी डे होगा। स्ट्रेंथ, यू आर रीगेनिंग दैट स्ट्रेंथ बैक। वापस से आपका फोकस आ रहा है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आ रहा है इमोशंस में। एंड द हर्मिट, ये अकेले रह के होगा। ये जो भी विजडम आएगा, अवेकनिंग मोमेंट आएगी, ये जो आपकी फीलिंग्स सॉर्ट होंगी, क्लैरिटी आएगी कि ओके एक चीज़ छूटी, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये विजडम आपको तब आएगा जब आप थोड़ा संडे को आराम से इजी डे स्पेंड करेंगे, अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे, सोचेंगे इस बारे में कि यस अभी भी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स में हैं आप, ये प्री एम्प्रेस एनर्जी है। ओके, ये अबंडेंस की एनर्जी है, ये लग्जरीज़ की एनर्जी है कि आपकी लाइफ इतनी अच्छी है, अपने लोग हैं, अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, हैप्पी फैमिली है।
तो फिर इतना क्यों दुखी होना जब एवरीथिंग इज गोइंग रियली गुड, बस ये कोई एक चीज़ छूट गई हाथ से तो इट्स ओके, दूसरी चीज़ मिल जाएगी। सो वो चीज़ आई थिंक थोड़े से दिन आपको लगेंगे इंटरनलाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, थोड़ा बुरा फील करने के लिए, बट फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस, ओके, दैट इज़ अ गुड न्यूज़। सो जितना जल्दी आप निकल आए उतना बेटर है। टी लीव से कुछ विजडम लेते हैं। वी हैव द हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी भी ले सकते हैं विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, कोई जर्नी भी हो सकती है। वी हैव थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, ये थ्रोन की फाइट है, इस पोजिशन की फाइट है, ओके, इस हफ्ते, जो कि थोड़ा सा आपको ये टावर मोमेंट दे सकती है। सो रिपीटेडली वही बोल रही हूँ कि जो आपके लिए नहीं था, इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू, ओके, समथिंग एल्स, समथिंग बेटर इज मेंट फॉर यू, आपके लिए कुछ बेटर है। सो यही सोच के आगे बढ़ना है। कोशिश आपने पूरी की, दैट इज गुड, आगे भी करते रहना है। वी हैव हैड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, ओके। सो यहाँ पर मे बी किसी और को ये पोजीशन मिल रही है जो आपको चाहिए थी, और आपको कुछ और मिल रहा है जो कि शायद आपने सोचा नहीं था, जो आपने चाहा नहीं था, बट देर इज़ अ डिफरेंट रोल, ओके। कुछ चेंज तो आपकी लाइफ में भी आ रहा है। स्टार, गारंटीड सक्सेस, ओह वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, पाइसीज। सो न्यू रोल एंड गारंटीड सक्सेस है आपके लिए, ओके। बस थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, पॉजिटिविटी दिखानी है, और इस ग्लूमी मोड में ज़्यादा दिन नहीं रहना है, ओके। इस लो पॉइंट पे ज़्यादा देर नहीं रहना है। बीटल, गुड फॉर्च्यून, क्यों वरी करना है? योर एंजल्स आर सेइंग कि ये पूरी सिचुएशन पलटने वाली है। कैमल, परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, कीप गोइंग स्ट्रॉन्ग। मैंने क्या कहा था, अपना फोकस रखना है, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन रखना है। रिपीटेडली सेम मैसेज दे रही हूँ मैं। We have wishbone, a wish is granted in time, okay, divine timing में, that is what I'm getting, because यहाँ wheel of fortune जो था ये in time ये रिवॉर्ड देगा, ओके। फिलहाल ये जो भी कंफ्यूजन आपको दिख रही है, डेवल एनर्जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर टावर एनर्जी, ये जो वीक में एकदम थोड़ी शेकी चीज़ें हो रही हैं, शेकी इन द सेंस आपको शेक कर रही हैं, ओके। आपकी जो सॉलिड फाउंडेशन है, स्टेबल ग्राउंड पे जो आप अपने होप्स को रख रहे थे, वो ग्राउंड थोड़ा शेकी है इस हफ्ते, बट दैट डजंट मीन कि फ्यूचर शेकी है, ओके, बिकॉज फ्यूचर तो स्टार एनर्जी है, कैमल इज देयर, बीटल इज देयर, गुड फॉर्च्यून है, ग्रेट गारंटीड सक्सेस है, न्यू रोल है, विश ग्रांटेड है, थ्रोन है, ओके। सो मे बी यू नेवर नो कि ये पोजीशन किसी और को देके आपको एक और हायर पोजीशन के लिए कंसिडर किया जा रहा है, यू नेवर नो, ओके। सो उस होप पे हम आगे देखेंगे आने वाले हफ्तों में क्या हो रहा है। एंड पाइसीज, अगर ये रीडिंग, इस रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लव, फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।